अस्सलामुअलैकुम रानी द किचन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है व्यूवर्स आपका। तो ये देखें जी, आज आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं। ये आपको चिकन के पीस नज़र आते होंगे। ये देखें जी, ये कट्स वगैरह हमने लगा लिए हैं, अब आपको बताते हैं। और ये है जी हमारे पास लेग पीस, मेरे फेवरेट। तो हमने क्या करना है, आपको हमने अपने चैनल के ऊपर तवा फ़िश दिखा दी, तवा चिकन दिखा दिया और रोस्ट दिखा दिया। ये सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिल चुका है और आपको सारी की सारी रेसिपीज़ भी हमने शेयर की है। लेकिन आज हम एक नई आइटम आपके लिए लेके आए हैं। ये देखें जी, कुछ चीज़ें आपको नज़र भी आ रही हैं कि शिमला मिर्च है, प्याज है, बाकी मसाला जार जो है वो बन रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन हम नाम बता दें, नाम है जी इसका बारबेक्यू पीस। तो इसको बारबेक्यू स्टाइल में आज हम बनाएंगे। तो कुछ मसाला हमने तैयार कर लिया है, जिसमें से ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पिसा हुआ मसाला है। ये 3 चीज़ों से मिलके बना है, कलवंजी, सूखा धनिया और ज़ीरा। इसमें जो सूखा धनिया है और कलवंजी और ज़ीरा, ये तीनों हमने पहले तवे के ऊपर रोस्ट की हैं। इस तवे के ऊपर रोस्ट की है। रोस्ट करने के बाद फिर हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, तो ये इस तरह का बन गया है। उसके बाद ये जो आपके सामने है, जो अभी कूटा जा रहा है, इसमें भी 3 चीज़ें हैं, लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्च है। तो ये कूटी जा रही है। सारे का सारा मसाला और सारी की सारी रेसिपी आपके साथ 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 शेयर करते जाएंगे। बस आपने आज जाना कहीं नहीं है, बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू लगने वाला है। तो ये कट्स हमने पहले ही लगा लिए। देखें, ये जो हमारे पास लेग पीस है उस पर एक कट लगाया है। ये है जी हमारा चेस्ट पीस और इधर ये हमारे पास पूरे का पूरा लेग पीस है। ये देखें, ये छोटे लेग पीस हैं, इस पर भी कट लगाए हुए हैं। और ये बड़ा लेग पीस और साथ में एक सीने का, चेस्ट का पीस लिया है हमने। तो मैरिनेशन करने के लिए जो कुछ भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। देखें, सबसे पहले वही 3 मसाले जो हमने कूट के पीस के रखे हुए हैं वो हम शामिल करने लगे हैं। इसके बाद अभी आपके सामने जो हमने 3 चीज़ें मिक्स की हैं, जिसमें था लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखें, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपने मैरिनेशन जो है वो इसके बिल्कुल मुताबिक करनी है, भूलनी नहीं है। और आपने वीडियो को भी आगे नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, वीडियो को पूरी की पूरी वीडियो देखनी है, ताकि मसाला जितना भी हम शामिल कर रहे हैं वो सारे का सारा सही क्वांटिटी में और सही तरीके से आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हम कर रहे हैं। सर्दियां गुजर रही हैं, जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजरने पे आ गया, रेसिपीज़ बनती जा रही हैं। इसी तरह रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है, मेहमान है हमारा, उसमें मज़ेदार डिशेस आपको दिखाएंगे, बनाएंगे और आपको सिखाएंगे। तो आपने हमारे साथ रहना है। ये देखें जी, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। ये आप अगर कम मिर्च शामिल करना चाहते हैं तो हाफ़ टेबल स्पून, वरना आप पूरा 1 स्पून भी शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून ये है जी, 1 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून है जी दड़ा मिर्च। इसी के बाद 1 टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम आपने डालनी है जी हल्दी। ये सारे के सारे मसाले आपने शामिल करते जाना है। मैं ज़रा क्लोजली आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, अकेला अकेला मसाला आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद आप इसके अंदर कोई भी मसाला, यानी कि चाट मसाला, तिक्का मसाला, ये चीज़ें शामिल कर सकते हैं। हम इसमें चाट मसाला शामिल करने लगे हैं। वन टेबल स्पून हमने शामिल किया है चाट मसाला। ये जो हमारा चम्मच है ये चाट मसाले वाला, ये है जी टीस्पून। तो 1 टीस्पून हमने शामिल किया है इसमें चाट मसाला। बाकी जितने भी हमने मसाले जात शामिल किए हैं वो सारे के सारे हमारे थे टेबल स्पून। अब है जी लेमन की बारी।
लेमन के आपने बीज निकाल लेने हैं। बीज निकाल के तो आपने अच्छे तरीके से इसको निचोड़ना है इसी के अंदर। ये देखें, इसके जो चावल होते हैं ना लेमन के, वो भी आपने निकाल लेने हैं। बड़ी ही मुफीद चीज़ भी है। अगर कोई मोटापे का शिकार है तो वो थोड़ा सा नीम गर्म पानी करके उसके अंदर लेमन मिक्स करके पिया करे, वो दिनों में स्लिम हो जाएगा। चर्बी जो है वो पिघल जाएगी। बहुत ही मददगार साबित होता है लेमन, क्योंकि इसमें एसिड होता है। ये जी हमने 2 लेमन का जो रस होता है वो निकाल लिया है और वो इसके अंदर शामिल कर लिया है। और ये है जी हमारे पास एक तीसरा लेमन, जूसी। इसी तरह देखें जी, काफ़ी मतलब जूसी है। ये देखें माशाल्लाह कितना जूस इसके अंदर से निकल रहा है। ये सिर्फ अभी हाफ निचोड़ा है हमने। रात का टाइम है और रेसिपी बनेगी जी बारबेक्यू। आपको दिखाएंगे सारे का सारा जितना भी मैरिनेशन का सामान है वो गौर से आपने देख लेना है और आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। नए आने वाले जो हमारे हजरात हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और रेसिपी के लिए कमेंट ज़रूर पेश किया करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी रेसिपीज़ कितनी अच्छी लगती है। अब इसके बाद सारी चीज़ों के बाद हम शामिल करेंगे इसमें सॉसेज। तो सबसे पहले ये सिरका, वो भी डाला ये देखिए हमने अब लेमन भी डाला है और सिरका भी। सिरका हमने थोड़ा इसलिए शामिल किया क्योंकि हम पहले इसमें लेमन शामिल कर चुके हैं। यह जी 3 टीस्पून सोया सॉस और एट द एंड इसी का जो दोस्त है यानी कि चिली सॉस, ये भी हम डालेंगे 3 टेबलस्पून। अब देखिए सिरका हमने 2 टीस्पून डाला है, बाकी चीज़ें सारी हमने 3 टीस्पून डाली हैं। अगर हम टेबलस्पून की बात करेंगे तो वो हम फिर 2 के ऊपर आ जाएंगे। तो ये शिमला मिर्च और प्याज इसलिए है क्योंकि हम अपनी रेसिपी को थोड़ा सा चेंज किया है। हम जब बारबेक्यू लगाएंगे तो इन चीज़ों को भी शामिल करेंगे। अब सिंपल बारबेक्यू आज नहीं लगेगा, तो ये जो पानी थोड़ा सा शामिल किया है हमने वही जिसके अंदर हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को कूटा था उसी के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके तो हमने उसके अंदर डाल दिया। तो इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्सअप कर लेना है। हाँ जी, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा डाला है जी ऑयल, और सिर्फ जो है वो हमने 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है इसके अंदर। और थोड़ा सा मसाला जो है हमारा वो भी जूसी सा बन जाएगा। ये देखें जी हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम ये अपने पीसेस के ऊपर लगाएंगे अच्छे तरीके से। और हाथ का ही इस्तेमाल करना है आपने, वो चम्मच वगैरह के साथ रहने दीजिएगा। और जो आपने कट्स लगाए हैं इसके अंदर पीसेस के अंदर, उसके अंदर अच्छे तरीके से घुसा देना है। और मैरिनेशन में मैं आपको बता दूं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कहें कि जी इसको भी 3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए आपने रख देना है। नहीं, हमने जो आपको मैरिनेशन बताई है ये फिल 4 की भी है, मतलब कि आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इधर से आपने इसके अंदर जो है वो मसाला अच्छे तरीके से लगा दिया और तकरीबन आधे घंटे के बाद जब तक आपने अपने बारबेक्यू के लिए कोयले को हीट देनी है तो तब तक आपने जो है ये काम कर लेना है और ये मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये देखें जी सारे के सारे पीसेस को अच्छे तरीके से मसाला लग चुका है। आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कैमरा दूर करके। ये देखें जितने भी हमारा चेस्ट पीस था, लेग पीस थे हमारे, छोटे वाले बड़े वाले, सबको अच्छे तरीके से वही क्वांटिटी बिल्कुल एक्यूरेट आई है और ये हमारा मसाला लग चुका है। अब आप इसको आधे घंटे के लिए रख दें, 1 घंटे के लिए रख दें, 3 घंटे के लिए रख दें, आपकी मर्ज़ी है। हमने ज़्यादा वेट नहीं करना। थोड़ी देर के बाद हम आपको अब दिखाएंगे कि इसके अंदर किस तरह आपने सीखे परौनी है और फिर आप घर बैठे इसके ऊपर बारबेक्यू कर सकते हैं। चले जी अब इसको लेके जाते हैं बारबेक्यू की तरफ। ये देखें जी ये मसाला मैरिनेट करने के बाद पीसेस को लगा के ये इस तरह आपने
जो है अपने पीसेस सारे के सारे लगाने हैं। ये देखें, ये पट है, ये थोड़ा सा आपने रेब करके लगाना है, हाथ बचा के भी ज़रा। और ये देखें, ये प्याज और शिमला मिर्च हमने साथ साथ ही लगाना है, वो भी मसाले के अंदर डिप करके तो फिर लगाना है। वो जो बड़े पीस हमने लगाए हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि आपने किस तरह से लगाने हैं। ये लग जाए फिर आपको पूरी की पूरी सीख दिखाएंगे। ये थोड़ा सा छोड़िएगा, ये देखें एक ये पीस है, ये इस तरह लगानी है आपने। ये हमारे जो पाट की पीसेज है वो दोनों इकट्ठे उठाए भाई। ये देखें, ये जो बड़ा आपका पीस होगा लेग पीस जिसको आप कहते हैं, वो आपने इस तरह लगाना है। देखें, ये फ्रंट पे और बैक पे, मतलब इसके आगे और पीछे ये हमने प्याज शिमला मिर्च, इधर भी प्याज शिमला मिर्च आपने ज़रूर लगानी है, इसका जायका बड़ा अच्छा सा आता है। ये 2 सीखों में आपने लगा लेनी है। और ये देखें, ये आपने सिंगल सिंगल पीस लगा लेने हैं। इसी तरह हम अब चेस्ट पीस हमारा रह गया है, ये देखें, अब इसको वो लगाएंगे, ये सीखें इसके अंदर परो देंगे। आपने पहले तेल जो है सीखों को थोड़ा सा ऑयल लगा लिया करना इस तरह। ये देखें, ये हल्का हल्का सा, फिर इससे ये होगा कि जब पक जाएंगे और आपको उतारना पड़ेगा तो ये चिपकेंगे नहीं और कुछ भी इसका ज़ाया नहीं होगा। बड़ा ही प्यारे तरीके से ये लगेगा भी, पकेगा भी और उतरेगा भी। तो ये हम पीस लगा लेते हैं, उसके बाद फिर इसको कोयलों पे रखते हैं। ये देखें जी, हम सबसे पहले पट लगाने लगे हैं। ये पीस हमने बाद में लगाना है, तो इसको उतार लेते हैं। सबसे पहले दोनों पार्ट जो है हमने वो लगा लेने ताकि बच्चे खा लें। ये देखें, इसके लिए इतनी जो हीट है वो बेहतरीन है। फ़िलहाल के लिए लगता है ऐसे ही है कि हीट जो है वो कम है। ये देखें, ये सीने का पीस और जो पूरा लेग पीस था वो हमने रख लिया संभाल के। अभी सिर्फ हम ये जो छोटे लेग पीस हैं वो लगाने लगे हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ये शिमला मिर्च और प्याज, इनका जितना भी पानी निकलेगा वो इसी के साथ मिक्स होता जाएगा। और हीट जो है वो अच्छी खासी है। वो फ़िलहाल ऐसे लगता है कि कोयले जो है वो बड़े कम हैं, लेकिन ये कम नहीं है, क्योंकि हमने इनको बनाना होता है हल्की आंच पे। आप जितनी ज़्यादा हीट इनको देंगे, ये एक तो जल्दी पकेंगे नहीं, बल्कि जिसको हम कहते हैं ना, को ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, जो उस हालत में आ जाएंगे। तो इसको जितनी नरम पोलाइट हीट पे इसको पकाएंगे तो ये अंदर तक गल जाएंगे और ये ब्राउन ब्राउन में ही रहेंगे। आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बड़ा ही उम्दा जायका भी आएगा और अच्छे तरीके से पकेंगे। ये देखें, अभी सिर्फ हमें तकरीबन 10 सेकंड हुए हैं इसको रखे हुए। तो जब मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखाऊंगा, ये देखें, ये वाला हिस्सा पक भी चुका है, पकना शुरू हो गया है। तो इसलिए इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना बारबेक्यू करते हुए लाजमी तौर पे। अब जब ये पक जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो दिया हुआ है कोयले, ताकि ये जलते रहें और हमें और कोयलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्हीं पे हमने आहिस्ता आहिस्ता करके इनको पका लेना है। ये देखें, इसको थोड़ा सा फोल्ड, ये देखें जी, कलर चेक करें आप। अभी सिर्फ हमें थोड़ी सी देर हुई है इसको रखे हुए, तो आप इसका कलर चेक करें कि कलर कितना जो है ना वो खूबसूरत सा आया हुआ है। और ये जो है मसाला हमने रखा हुआ है, जो इसको मसाला लगा था ना उसमें ही ऑयल मिक्स कर दिया है, तो ये हमने इसके ऊपर लगाते रहना है। देखें भाई, ये थोड़ा थोड़ा सा इनको मसाला लगा लेना है। मसाला लगाएंगे खुद ब खुद, एक तो जल्दी पकेंगे, दूसरा आपका मसाला अगर सही तरह नहीं भी रचा हुआ इसके अंदर तो उसका भी आपको साथ साथ ही बेनिफिट होता जाएगा। ये देखें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और इक्वली पकेगा। ये देखें, नीचे से आपको दिखाते हैं, ये चेक करें। और यहाँ पे भी मसाला लगा देते हैं। ये वही कट्स की वजह से आपको सारे का सारा बेनिफिट हो रहा है। ये देखें, अब इसकी जगह चेंज करते हैं तो ये और ख़ूबसूरती के साथ पकेगा। इसी तरह ये है, तो इसको भी लगा देते हैं इधर मसाला। साथ साथ आपका ऑयल भी लगता जाएगा और साथ साथ ये भी पकता जाएगा। ले जी, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हल्की आंच पे। हमने चेस्ट का पीस भी साथ रख दिया है। इसको साथ रखने की रीज़न ये है कि चूँकि आप जानते हैं चेस्ट का पीस होता है हैवी,
तो वो ज़रा पकने में देर लगाता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पकता जाएगा। लेग पीस हमारे जल्दी बन जाएंगे क्योंकि ये कच्चे पके बहुत अच्छे लगते हैं। तो चेस्ट का पीस जो है ना वो साथ साथ ही लग जाएगा। तो इसलिए हमने ये जो कुछ कोयले हैं इनको रख देते हैं, ये खुद चलते भी रहेंगे जिसकी वजह से बाकी भी पकते रहेंगे। ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या कि कोशिश करें कि कोयले जो हैं वो सारे के सारे आपने वो आग वाला सिस्टम नहीं कर देना कि नीचे से आग निकलती हो या सारे का सारा कोयला जब जल जाए आग पकड़ ले फिर आप उसको लगाएं। नहीं, तो कच्चा पक्का सा। एक तो कोयला आहिस्ता 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 खुद पकता रहता है और हवा देने की ज़रूरत नहीं है। आप जब हवा देते हैं कोयला ज़ाया होता है, वो जल्दी चलता भी है और वो ज़ाया हो जाता है। इसलिए कोयले का भी बेहतरीन इस्तेमाल कम से कम लगेगा और आपका जो चिकन है या आप फ़िश भी बना रहे हैं तो वो बड़ा खूबसूरत और आराम आराम से पकता है। ये देखें, ये हमारा चेस्ट पीस था। चेक करें यहाँ से कि ये इतना हैवी था लेकिन फिर भी जो है वो हल्की आंच पे बन रहा है। एक तो कलर कितना प्यारा आ रहा है और दूसरा यहाँ से सारा पक भी चुका है। अभी हमने आग भी जो है वो बड़ी हल्की रखी हुई है फिर भी। ये तो मन अच्छे से करते हैं। हाँ जी, आपको आवाज़ें भी ज़रूर आती होंगी और आपका दिल भी करता होगा कि हम भी इसको पकाएं और इसको खाएं। हमने इसको यहाँ से ही अच्छा पकाना है क्योंकि नीचे की तरफ से इसका जो भी हिस्सा है वो जल्दी पक जाना है। इसलिए हम ज़्यादा मेहनत जो है वो इसी वाले एंगल पे करेंगे। ले जी, ये हमारा आखिरी पीस है। ये देखें, इसकी भी जगह बन गई है, हमने खुद ही बना ली है। ये देखें, चेस्ट पीस का कलर चेक कर लें और इसको भी उल्टा रखते हैं क्योंकि नीचे से इसने जल्दी पकना है, इधर से इसको थोड़ी सी देर लगेगी। तो हमने ये वाला हिस्सा जो है ये थोड़ा सा ऊपर रखा है और ये चेक करें, मतलब वो कहते हैं ना सो ब्यूटीफुल, ये वो वाला हिसाब है। देखें ये पक गए हैं। इसको साइड पे लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये अब गर्म रहेंगे और हम इकट्ठे खा सकते हैं सारे के सारे। तो आप लोगों ने भी जब भी बारबेक्यू करना हो तो आप लोगों ने इसी तरह ही इसको करना है। ये देखें, नीचे से भी जो तकरीबन जो है ये पक रहा है, इसको साफ़ कर लेते हैं क्योंकि इसको अब ज़्यादा, और ये जो चेस्ट पीस है हमारा इसको कम हीट की ज़रूरत है। तो साथ साथ और आप देखें कि कोयले का इस्तेमाल मिनिमम हुआ है, कम से कम। सिर्फ क्यों, टेक्निकल चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो क्या कि आपने कच्चे पक्के कोयलों पे काम करना है। अगर आप बिल्कुल ही उसको जला के तो फिर करेंगे तो वो काम जो है वो आपका एक तो मुश्किल से होगा और मज़ा भी नहीं आएगा उस काम में। ये देखें जी, हमारे सारे के सारे पीस बन चुके हैं। कलर चेक कर लें और खुशबू जो है वो तो हमें आएगी। अब सिर्फ हम गरम कर रहे हैं और इस प्लेट में हमने सारे के सारे रख लेने हैं। बस ये अभी थोड़ी सी जो है ना हम इसको हीट दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ताकि गरम गरम ही हम इसको उतारें। ये हमारा चेस्ट पीस था, ये दिखाएं इधर, ये देखें, ये हमारा चेस्ट पीस है और ये हमारे 2 लेग पीस थे। तो ये सारे के सारे अभी हमने थोड़े थोड़े से गरम करने हैं
ताकि गर्म हो जाए और फिर हम इसको उतार ले यहाँ पे रख देते हैं साथ साथ जोड़ के। तो ये गर्म हो जाने हैं और हमने भी कुछ नहीं करना, बस हम इसको उतारने लगे हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि हमने जो आज बारबेक्यू किया है। और ये था बारबेक्यू स्पेशल पीस, यानी पूरे का पूरा लेग पीस हो या पूरे का पूरा चेस्ट पीस हो, तो आप किस तरह बग़ैर होटल में जाके अपने घर में इसको बना सकते हैं। इसको उतार लेते हैं क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा सा गर्म करना है इसको। अब ये वाला जो पीस है ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसलिए हवा देते जाएं। और कोयले का इस्तेमाल जो है वो भी बड़ा मुनासिब सा किया है, कुछ ज़्यादा नहीं किया। बस दोनों साइड से हमने थोड़ा थोड़ा सा इसको अब हीट अप करना है ताकि हम इसको गरम गरम ही खाएं। ये इधर से भी गर्म हो गया। और उसके बाद ये हमारे दो जो लेग पीस हैं, कलमी जो है वो भी बनाने का तरीका यही है। आप कलमी टिक्का भी इसी तरह बना सकते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है कि वो जो आपके पास लेग पीस होता है उसको साइड से काट के कलम की तरह उसको काट देते हैं और उसको कह देते हैं जी कलमी टिक्का। इसको भी उतार लेते हैं। ये रह गया जी हमारा, इसको भी थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और फिर हम मज़े ले ले के खाएँगे क्योंकि सबको भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। हम आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार करेंगे। आपने बताना है कि आपको हमारी ये वाली आज की जो स्पेशल रेसिपी थी बारबेक्यू जो हमने घर पे किया वो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट रेसिपी तक आप हमारा वेट कीजिएगा। और कोई फरमाइश हो चिकन की रेसिपी के हिसाब से, चिकन तवे की, स्पेशल चिकन की, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, तो किसी किस्म की वो फरमाइश हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।